So, good morning all of you. So in the last class we were discussed about we were discussed in the origin and evolution of life chapter में अपन क्या बोलते हैं origin of life के बारे में पढ़े थे बेटा. तो उसमें chemical evolution of life के बारे में अपन पढ़े थे last class में. So इसमें ओपेरन हॉल्डेन थियोरी के बारे में अपन पढ़े थे बेटा. सो इसमें अपन नेक्स्ट देखेंगे यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में अपन देखेंगे बेटा. यूरे एंड मिलर, ये दोनों साइंटिस्ट, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट बेटा. यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे देखें तो मेजरली. So this experiment is done for what? Chemical evolution of life. Chemical evolution of life के बारे में ये बताया गया है बेटा. chemical evolution और chemical origin of life के बारे में. So generally यहाँ पे देखें तो दोनों साइंटिस्ट स्टैनले एल मिलर एंड his teacher that is who is nothing but हार्ले सी यूरे बोल के, मिलर एंड यूरे बोल के दोनों साइंटिस्ट ने, मिलर एंड यूरे बोल के दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया बोले तो. सो ही इज द मिलर इज द व्हाट इट कॉल्ड स्टूडेंट एंड टीचर इज द यूरे. सो प्रोवाइडेड द फाइन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द विजुअल सपोर्ट ऑफ ओपेरिन थियोरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन. ओपेरिन थियोरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन के बारे में ये लोग बताया गया है बेटा. ओके ना, केमिकल एवोल्यूशन के बारे में. सो यहाँ पे देखें तो मेजरली जनरली आफ्टर 30 years ऑफ द प्रिजम्पशन, कौन ये ओपेरिन थियरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन ऑफ 30 years ऑफ प्रिजम्पशन में दे टेस्टेड द हाइपोथेसिस थ्रू एन एक्सपेरिमेंटल विच इज कॉमनली कॉल्ड एज यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट. यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट दे हैव डन इन 1953. ओके ना, किसमें, कौन से ईयर में? 1953 में दिया गया बेटा. सो एज अ पार्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट दे व्हाट इट कॉल्ड डिजाइन एन apparatus बेटा. सो इट स्टिमुलेटेड द प्रीबायोटिक कंडीशन. सो एन apparatus, सो दिस apparatus हैविंग विथ विच वन व्हाट, इसमें कैसा डिजाइन किया गया बेटा? हैविंग विथ विच वन द व्हाट इट कॉल्ड प्रीबायोटिक कंडीशंस. प्रीबायोटिक कंडीशंस के जैसा बोल तो पहले अर्थ फॉर्मेशन के टाइम में कौन सा कंडीशन था, जैसा कि अपन पढ़े थे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन वो टाइम में था ना. सो वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ये नो किया गया बेटा. सो वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में अपन देखें तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में यहाँ पे देखें तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या, यूरे एंड मिलर्स स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस. यूरे एंड मिलर्स स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस. आप बुक में ये अपरेटस देख सकते हो. ओके ना. सो ये यूरे एंड मिलर स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस इज व्हाट? अ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ ग्लास बेटा. इट इज व्हाट? द क्लोज्ड सिस्टम ऑफ ग्लास. सो ग्लास से बनाया गया क्लोज्ड सिस्टम ये रहता है बेटा. सो एक्सेप्ट फॉर व्हाट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स इसमें रहता है. सो इलेक्ट्रोड्स यूज किया गया है बेटा. सो इट हैज़ द लार्ज स्पार्क डिस्चार्ज ग्लास चैम्बर फिटेड विथ विच वन द टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स. मेजरली कौन सा यूज़ किया है इसमें? टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स इसमें यूज़ किया बेटा. इसके लिए बोल तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के लिए. ओके ना, स्पार्क डिस्चार्ज के लिए. सो टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स यूज किया गया बेटा. फ्लास्क इन वाटर बॉइलिंग एंड ए साइड दैट कनेक्टेड टू द ट्यूब. वैक्यूम पंप इसमें रहता है. ओके ना, वैक्यूम पंप. सो यू कैन सी इन द व्हाट इट कॉल्ड इमेज बेटा. सो द कूलिंग जैकेट एंड यू शेप ट्रैप आर प्रेजेंट. कूलिंग jacket and what it called U-shaped trap is present बेटा. ओके ना, ये पूरा कौन सा, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अपन देख सकते हैं. ओके, तो इसमें ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यहाँ पे सो आप देखें तो द फर्स्ट इवैक्यूएटेड द एंटायर apparatus एंड मेड देम स्टेराइल बेटा. क्या किया गया है, वो
सेटअप को, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप को सेट करके उसको क्या क्या स्टेराइल किया गया है बेटो, उसमें कौन सा भी ऑर्गेनिज्म और कौन सा भी मटेरियल नहीं रहना, ऐसा उनको स्टेराइल किया गया है बेटा। सो वाटर वाज पार्शियली एडेड टू द विच वन, फ्लास्क बेटा। सो वो फ्लास्क में क्या क्या बोले तो वाटर ऐड किया गया है, वाटर एडेड पार्शियली टू द विच वन, फ्लास्क। फ्लास्क में वाटर ऐड किया गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखें तो मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, ये तीनों भी मिक्सचर ऑफ व्हाट, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ व्हाट 1:2:2 बेटा, 1:2:2 रेशियो में वह स्लोली पास थ्रू द विच वन, दी स्टॉप कॉक, वो स्टॉप कॉक से अंदर लिया गया है। तो उसके बाद विदाउट अलोइंग एयर दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैसेस वेयर इंसर्टेड आर एंटर्ड इनटू द विच वन, द पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट ग्लास apparatus, ओके ना। सो द पर्टिकुलर दिस वाज डन टू द विच वन, क्रिएट द प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर। किसके लिए बोलो तो प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर वहां पे है बोल के प्रूफ करने के लिए, प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर वहां पे है बोल के प्रूफ करने के लिए क्या है तो ये किया गया है बेटा, ओके ना। एंड एट सेम टाइम उसके साथ साथ क्या है, वो प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर रहे तो ही क्या होता है बोलो तो अपन को बोलो तो केमिकल एवोल्यूशन कैसा हुआ है वो पता चलता बेटा। तो इसके लिए वो ऑपरेटर्स किया गया है वैसा। एंड जनरली वाटर इन द फ्लास्क वाज व्हाट, बॉइल्ड at very low temperature to provide the which one necessary water vapors for the reaction। so water vapors होना चाहिए तो उसके थोड़ा टेम्परेचर लगा के उनको क्या किया बोले तो वहाँ पे हीट किया गया है बेटा। एंड दिस वाज स्टिमुलेटिंग द विच वन ओशन प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव अर्थ। कौन सा, अभी समझो ओशन में वाटर जो था, सो ओशन में वाटर जब पहले आए थे अर्थ के ऊपर तो वो टाइम में क्या आता बोलो तो सम वाज हॉट एंड सम वाज कूल लाइक, तो ज़्यादा हीट नहीं, क्यों बोलते मैं आपको बताया था कि जब बिग बैंग हुआ था वो टाइम में ब्लास्ट से क्या हुआ, बहुत गर्म हुआ था, हॉट हुआ था अर्थ। उसके बाद क्या हो गया, बारिश होने से वो पूरा कूल होने लगे। बोलो तो वो कंप्लीट कूल होने से पहले जो वाटर था वो वार्म वाटर, ओशन वाटर, वार्म वाटर वहाँ पे था बेटा। सो वो इन्वायरमेंट को वहाँ पे क्रिएट करने के लिए वो उनको क्या किया बोलो थोड़ा वाटर को बॉयल किया गया है। एंड एट सेम टाइम सो जनरली water vapors along with the other gases were circulated continuously through the which one, high electric spark, ओके ना। सो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क से ओके ना, कितना बोलते 75,000 वोल्ट्स बेटा, कितना 75,000 वोल्ट का करंट को यहाँ पे पास किया गया बेटा। तो उससे क्या किया बोले तो जो वाटर बॉयल्स है ना, वाटर वेपर्स उससे और गैसेस उससे पास हुए जैसा वो क्रिएट किया गया बेटा। So this mixture was what it called majorly exposed continuously to electrical discharge, so it is stimulating the lightning, उनको lightning दिया गया है for several days causing the gases to interact। So later a mixture gases was allowed to pass through what it called the condenser where gases condensed to which were liquid। condenser क्या बोलते वो गैसेस को क्या बोलते उसमें वो स्पार्क इससे क्या किया बोलते तो पास किया गया बेटा। तो वो टाइम में क्या हुआ, वो गैसेस वाटर वेपर जैसा कन्वर्ट हुआ था बेटा, ओके ना। नाउ सो यहाँ पे क्या हुआ बोले तो द लिक्विफाइड मिक्सचर वाज कलेक्टेड इन द ट्रैप प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द apparatus। जो बॉटम ऑफ द apparatus में क्या किया बोले तो वाटर ट्रैप से क्या किया बोलते तो उसको कलेक्ट किया गया बेटा, ऐसा ट्रैप है ना, वो ट्रैप से क्या किया बोलते तो कलेक्ट किया गया बेटा। सो इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया है यहाँ पे एक बार देखें तो ऑब्जर्वेशन में क्या किया बोलते द ट्रैप्ड प्रोडक्ट वाज एनालाइज्ड फॉर द विच वन कंटेंट्स एंड इट वाज फाउंड दैट वैरायटी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या हो वहाँ पे वैरायटी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहाँ पे दिखा गया है बेटा, ओके ना। वैरायटी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेर ऑब्जर्व्ड इन दैट एंड उसके साथ स्पेशली अमीनो एसिड्स एंड शुगर मेजरली क्या दिखाया गया बेटा, अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स वहाँ पे दिखाया गया है, ओके ना। तो उसके सिग्निफिकेंस से क्या किया, यूजिंग ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटर्स
यूरे एंड मिलर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट क्या फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड शुगर and other simple organic compounds by what it called reacting the conditions, okay na, that what might be have revealed that the primitive earth in the laboratory. बोल तो जनरली अपन पहले केमिकल एवोल्यूशन, केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पहले अपने को सिंपल अमीनो एसिड्स बने, उसके बाद प्रोटीन्स बने, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड बने, ऐसे बोल के अपन पढ़े थे ना। तो वो वहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या बोले तो सिंपल शुगर लाइक व्हाट अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स वहाँ पे बनाया गया है बेटा। सो इसका इन्फ्रेंस से क्या बोल सकते हैं बोले तो अपन उनका इन्फ्रेंस से अपन क्या बोल सकते हैं बोले तो 1 सेकेंड, ओके ना। सो यहाँ पे बोल सकते हैं यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड वाइटल प्रूफ मेजरली फॉर व्हाट एसेंशियल what tuddling of blocks, that is nothing but nucleotides, then amino acids. So the first living organism could have what been formed from the primordial earth. So the synthesis of the first what it called protein was probably non-enzymatic. but जो protein पहले बने वो कौन सा बोलो तो non-enzymatic बोलो तो it is not having any enzymatic characteristic better, okay na? So like this, which one the particular type of what the proof of the organic evolution, chemical evolution के बारे में अपन अभी देखे हैं। तो इसमें क्या क्या बोलो तो मेजरली the proof is giving for the which one the life is come from the which one मिक्सिंग ऑफ द केमिकल्स मेजरली बोल के यूरे एंड मिलर ने ओपेरन एंड हार्लन थियरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है बेटा, ओके ना। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बेटा, राइट।